नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई के टॉक शो में आपका स्वागत करता हूं। डीजीटी की तरफ से बड़ी ब्रेकिंग न्यूज ये आ रही है कि ट्रेनिंग वेरिफिकेशन को लेकर के डीजीटी ने बहुत सारी जो खामियां थी उनको पूरा कर दी है ना। तो जो बड़ी दिक्कत खड़ी हो रही थी तो ट्रेनिंग वेरिफिकेशन का लगभग पूरा मुद्दा ख़त्म हो गया। पूरी जो प्रॉब्लम थी, समस्या थी, वो पूरी की पूरी ख़त्म हो गई है। नोडल पर जा कर के आप सब चीज़ें करवा सकते हैं। नान आधार कार्ड पे जा कर के आप उस पर पूरी सारी चीज़ें करवा सकते हैं। आज रिपोर्ट आई शाम तक में कि बहुत सारी जो आईटीआई की दिक्कत थी, जिसको मैं करीबन 70-80 लोगों का मैंने शिकायत की थी, तो उनकी पूरी शिकायत पूरी हो गई। तो इससे ये लगता है कि डीजीटी ने पूरी सारी चीज़ें कर ली है और अधिकारियों से बात हुई तो उन्होंने बोला कि समस्या का समाधान कर दिया। तो ऐसे में देखिए कि डीजीटी के अफसरों को बधाई भी देना चाहिए। जब होता है तब हम तो बात उठाते हैं, लेकिन जब भी कभी चीज़ें सही हो जाती हैं तो ट्रेनिंग वेरिफिकेशन को लेकर के तो उस पर हम सवाल उठाते हैं। और जब आप अच्छा काम करते हो तो अच्छी बधाई हम आप लोगों को देते हैं। अच्छी बात है, क्योंकि आईटीआई वालों को थोड़ा सा मौका मिल जाएगा इस बीच में। लेकिन एक चीज़ कहना चाहता हूं कि अगर ये सब कुछ ट्रेनिंग हो गई होती, बहुत सारी चीज़ें हो जाती तो दिक्कतें खड़ी नहीं होती। लगभग 2.5 लाख स्टूडेंट हैं। 2.5 लाख स्टूडेंट में बहुत सारे स्टूडेंटों का डेटा फेंक है, तो उनको डीजीटी निकाल करके बाहर कर देगी। बाकी का जो है तो वो कर देगी। अब घबराने की बात नहीं है। अब सबका पीआरएन नंबर जनरेट हो जाएगा जल्दी ही, और जल्दी ही जो है तो आगे की कार्रवाई, माने एग्ज़ाम संबंधित जो कार्रवाई जो है तो वो चालू हो जाएगी आपकी। जब आपकी परीक्षा होगी जुलाई, अगस्त, सितंबर में, तो वो प्रक्रिया को डीजीटी चालू कर देगी। दूसरी चीज़ यहाँ पर बता रहा हूँ कि सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम को लेकर के भी सारी जो समस्याएं हो रही थी उनको उन्होंने ठीक कर लिया है। अब सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम को लेकर के भी कोई दिक्कत नहीं है, और मेरे को लगता है कि अब डीजीटी डेट नहीं बढ़ाएगी और अपने ही टाइम पे पूरे एग्ज़ाम को कर देगी, रिजल्ट भी निकाल देगी। इसी पर एक चीज़ और बोल रहा हूँ कि बहुत सारे लड़के बोल रहे थे कि सर प्रोफाइल वाला मामला, प्रोफाइल वाला देखिए क्या है कि अगर आप मेरे न्यूज़ को रोज़ देखते हैं तो मैं हर चीज़ पहले ही बता देता हूँ। बार बार वो न्यूज़ नहीं बनती है कि हमारे यहाँ कि हम रोज़ आपको जो है तो बेवकूफ़ बनाएं और रोज़ वही न्यूज़ डालें। तो मैंने प्रोफाइल के बारे में आप लोगों को बताया था, समझाया था कि एग्ज़ाम का टाइम चल रहा है और एग्ज़ाम जब होने लगता है तब डीजीटी जो है तो सारी चीज़ों को बंद कर देती है, एग्ज़ाम पर फोकस करती है। अब जब एग्ज़ाम पूरा ख़त्म हो जाएगा अप्रैल में, और ख़त्म हो जाने के बाद रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आने के बाद 15 दिन के अंदर ग्रीवांसेस, तो आपको ये मान के चलिए कि मई के पहले नहीं होगा, चूँकि रिजल्ट ही आएगा आपका जा करके अप्रैल के लास्ट तक में। फिर इसके बाद जो है तो 15 दिन के बाद माने मई में आपका ग्रीवांसेस खुलेगा। ग्रीवांसेस के समय पर ही, उसी समय पर जो 45 दिन का टाइम होता है 15 जून तक, मान के चलिए कि अगर 15 मई को भी खुला ग्रीवांसेस तो आपका वो लगभग 15 मई से जून तक जाएगा पूरा 45 दिन। इसी बीच में आपका हो पाएगा, इसके पहले नहीं हो पाएगा। कुछ लोग बोल रहे थे कि सर हमारी जो है तो कई वो हैं कि हमारी सरकारी नौकरी लग गई है, वहाँ हमको डेटा जो है तो डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन के लिए क्या करना चाहिए। तो देखिए, मैंने बोला कि आप लोग अपने आईटीआई से लिखवाइए, नोडल पे जाइए, स्टेट डायरेक्टर होते हुए डीजीटी चले जाइए, है ना, और डीजीटी जाकर के डायरेक्ट काम करवा लीजिए। अगर आप आईटीआई और नोडल और स्टेट के भरोसे में रहेंगे तो आपका नहीं होगा। डॉक्यूमेंटेशन आपको पूरा ले जाना पड़ेगा, अटेस्टेड ले जाना पड़ेगा, जो लगता है आपको वो सारी चीज़ें ले करके जाएंगे तभी आपका हो पाएगा। जिनकी सरकारी नौकरी वाली बात है उनको बता रहा हूँ, स्पेशल केस बता रहा हूँ। इस पर मैंने डीजीटी से बात किया तो उन्होंने बोला है कि नहीं, स्पेशल केस है, अगर कोई आ रहा है, नौकरी वाली बात है और आईटीआई वाला है और नोडल वाला है और आईटीआई वो स्टेट वालों ने इसको वेरीफाई किया है, तो हमारी जवाबदारी है कि हम इस जवाबदारी को निभाएं और करें। और मैंने बोला है कि अगर सर इस बीच में अगर अपडेट हो जाता है, अपडेट करवा लेने ऑनलाइन तो बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन देखिए, चूँकि सॉफ्टवेयर बंद हो जाता है तो फिर बहुत सारी चीज़ें करने को नहीं मिलते। तो आज मैंने आप लोगों को जो है तो ट्रेनिंग वेरिफिकेशन, सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम, प्रोफाइल वाली ये जो आईटीआई की आपके यक्ष प्रश्न हुआ करते थे, इसको एक बार फिर से अपडेट कर रहा हूँ। चूँकि अब सारी चीज़ें हो गई हैं तो इस पर न्यूज़ दिखाना, मुद्दे को और आगे बढ़ाने का कोई मतलब नहीं है कि कोई इसको जो है तो बहुत ज़्यादा आगे बढ़ाया जाए और अब एडमिशन पे लगा जाए, और बहुत सारे मुद्दे हैं उन पर थोड़ा सा काम किया जाए। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपको और कोई दिक्कत है तो आप व्हाट्सएप तो मेरा है ही,
देख लीजिए। लेकिन ख़ास तौर से जिनको जॉब लगी है वो जॉब वाले तो दिल्ली के अलावा मैं आपको कहीं नहीं बोलूँगा। अगर कोई उलझाता है, ये कहता है, 1-2 लोग बोल रहे हैं कि 3000 रुपये लिए हैं प्रोफाइल को ठीक करवाने को, भगवान जाने। अगर आप मेरे को सबूत दोगे तो मैं निश्चित उनकी ITI बंद करवाऊँगा, FIR करवाऊँगा। और अगर आपके पास कोई सबूत ऐसा है, कोई कुछ करता है तो फिर देख लीजिए। बहुत सारे लोगों ने प्रैक्टिकल एग्ज़ाम को लेकर के एग्ज़ाम में सेटिंग करने के लिए बोला है। मैं आपको बता रहा हूँ कि ये सब चीज़ें कहने और सुनने की है। ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है, कोई वहाँ सेटिंग नहीं होती है। अगर आप ऐसा कुछ चीज़ें करेंगे, जाएंगे, तो निश्चित ही फिर आपका साल बर्बाद होगा। और आप इस समय पर जान ही रहे कि बहुत ज़्यादा DGT जो है तो उस पर मोड पे चली गई है, बहुत सख्त है। तो अगर ऐसा कुछ आपके साथ में होता है, पैसा लेकर के आपका परीक्षा में नंबर बढ़वाना, प्रैक्टिकल में नंबर बढ़वाना, प्रोफाइल वो करवाना, तो ऐसे अगर कुछ रहता है तो सबूत आप अपने पास रखिए और मेरे को दीजिए। आज तक के लिए इतना ही। कल आएंगे तो फिर किसी नए मुद्दे पर बात करेंगे। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, आसपास सफाई रखिए, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करिए और ये ITI टॉक्स देखते रहिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।